हम लोग अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा की आम सभा में एकत्रित हुए हैं। मीणा समाज के लिए पूरे विश्व की जहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो एम है, ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ ही वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, उसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एक समाज के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूँगा मेरे सुझाव है, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में मैंने लगभग 35 साल कार्य किया है। राजकीय महाविद्यालय बारा का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, राजकीय महाविद्यालय कोटा का मैं वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और राजकीय महाविद्यालय बारा में मैंने निरंतर 35 वर्षों तक मैंने सेवा दी है। मैं आज समाज की जो बहुत बड़ी आम सभा होती है, साधारण सभा कहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, उसे में मैं आज पहली बार आया हूँ। मेरा सुझाव ये है, क्योंकि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से खड़ा कर दिया और हम आगे भी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये खड़ा करते हुए जाएंगे, और मीणा समाज का जो है ये अतुलनीय योगदान है। लेकिन मैं दूसरे बिंदु पर पूरे समाज का और जो आम सभा है उसका ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। हमको सभी डायमेंशंस की ओर से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें जो मेन जो डायमेंशन या जो मेन हमारा पॉइंट है, इसमें हम लोगों को आना पड़ेगा सबसे प्रोडक्ट और उसी के साथ लर्नर। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, वही समाज आगे बढ़ता है। हम लोग भी देखते हैं दूसरे समाज है, तो यहाँ पर जो हमारा लर्नर आ रहा है, जो सीखने वाला है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया मित्रों, लेकिन अब इसके साथ ही साथ हमको लर्नर ढूंढना है। हमको यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो निकाल, हम यहाँ पर जो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, उससे संबंधित हमें कोर्सेज चालू करने होंगे। हमारे आप हर गांव की स्थिति आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो युवक है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जिसमें मीणा समाज के बहुत ज़्यादा जो युवक हैं, सवेरे मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, वो बीए किए हुए हैं और माँ बाप से पैसा मांगते हैं, काम नहीं करना चाहते। वो ग्रेजुएट हैं, वो एजुकेटेड हैं, उनको काम देना चाहिए। ये हमारा दायित्व होना चाहिए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ, जब ऐसी चीज़ें हम लोगों के सामने आती है, हम आज आरडी साहब से मेरी बात होती है, इसमें हमने 12A और 2B की बात कर रहे हैं। यूजीसी से हमारा रिकॉग्नाइजेशन होगा, उससे हमारा एफिलिएशन होगा, हमसे उसको वहाँ से हमें बजट भी मिलेगा। तो हमारा दूसरा काम, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे जो काम है, ये तो हम निरंतर करते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें एक अच्छे लर्नर ढूंढने हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट ऐसे हों जो आगे चलकर हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में, हमारे विश्व में नाम ऊंचा करे। जय मीनेश यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हायर एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ा इंस्पेक्शन होता है नेक, नेशनल एक्रीडेशन। जो नेशनल एक्रीडेशन है, इस नेशनल एक्रीडेशन में पूरे इंडिया में आपको राष्ट्रीय लेवल पर आप लोगों को एक पहचान दी जाती है, एक ग्रेड दी जाती है। तो मैं आप लोगों को मेरा सुझाव है, क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें साथ में ही। तो मैं आपको 2016 का, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वक्ता बहुत होंगे, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात होती है तो मेरे मन में कुंठा थी, मैं बोलना चाहता था। आईआईटी जो है दिल्ली, वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर एस.के. जैन साहब 2016 में 12 कॉलेज में हमने नेक का इंस्पेक्शन करवाया। हम बात वहाँ पर कर रहे थे लर्नर की। तो लर्नर का मतलब ये, इस कॉलेज का एल्यूमिनाई मीणा समाज कहाँ तक पैसा देगा, कैसे आगे चलेगा। जो चल रहा है बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आगे जो हमारा लर्नर आएगा, हमारा इस कॉलेज का जो एल्यूमिनाई, हमारी यूनिवर्सिटी का जो एल्यूमिनाई होगा, वह एल्यूमिनाई आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी का नाम करेगा और उससे चलता है। प्रोफेसर एस.के. जैन साहब ने 3 दिन तक गवर्नमेंट कॉलेज बारा का इंस्पेक्शन किया।
उन्होंने सबसे पहले आते ही मेरे से हम लोगों से पूछा एल्यूमिनाई कहाँ है। एल्यूमिनाई का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, जो इस संस्था में पढ़ेगा। अभी जब हमने स्टार्ट किया है तो वो एल्यूमिनाई जो है वो यहाँ का मेन जो है सब कुछ होगा। एल्यूमिनाई से ऐसी संस्थाएं चलती है। तो उनसे जब उन्होंने पूछा, उन्होंने 3 दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, केवल एल्यूमिनाई का रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने वहीं माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा इस कॉलेज का इंस्पेक्शन क्या करूँगा मैं। 3 दिन तक उन्होंने इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जब हम साथ में यहाँ उम्मेद भवन में उनको छोड़ने आ रहे थे, मैंने कहा सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने एल्यूमिनाई का जो नाम लिया है, ये आपने उस समय आपका थोड़ा मूड ऐसे लगा। तो उसने कहा मीणा साहब मैं आपके यहाँ क्या इंस्पेक्शन करूँ, जिस कॉलेज में जिस संस्था में एल्यूमिनाई नहीं है उसका क्या मैं इंस्पेक्शन करूँ। बिना गवर्नमेंट संस्थाएं या कोई भी प्राइवेट संस्थाएं सब एल्यूमिनाई से। मैंने कहा सर आप, मैंने भी कहा, मैंने कहा इनके पास कौन सा क्या होगा, IIT दिल्ली भी दे दूँ। उन्होंने कहा मेरे पास एल्यूमिनाई है ना, उस एल्यूमिनाई के अंतर्गत मेरे पास 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और 12 की जितने भी ऑफिस मैं एक ही साल में बना सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एकेडमिक के अंतर्गत हम लोगों को निश्चित रूप से अब लर्नर भी ढूंढते हैं। उनके पास पैसा, IIT दिल्ली का नाम ले लीजिए आप, IIT कानपुर का नाम ले लीजिए, थ्रू आउट वर्ल्ड में है। वहाँ 1 लाख 2 लाख नहीं देते, वहाँ कितना पे करोड़ों में। वो स्टूडेंट कितना, NRI जो है कितना पैसा देता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा, क्योंकि अब हम लोगों को लर्नर की तरफ ध्यान देना होगा, एकेडमी की तरफ ध्यान देगा, और हमारे सराउंडिंग जो चारों तरफ जो हमारा बेरोजगार है उसको काम मिले। एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी ऐसी फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ हम ऐसे प्रोडक्ट विकसित करें जो हम उसको रोजगार भी दें, और उससे हमारी जो यूनिवर्सिटी है वह संपदा और विश्व में हम नाम करें। इन्हीं के साथ जय मिनेश, जय हिंद।